विजय कौशिक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आपके नेता का पुराना बयान वायरल हो रहा है और अब तो ये सीधे सीधे अपने श्रीमुख से श्री राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब भी कोई सफाई बचती है आपकी तरफ से? देखिए, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारी सफाई तो मोदी जी खुद दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का दावा है कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ। और मोदी जी बार बार स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को उठाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों का असली तुष्टीकरण तो खुद मोदी जी कर रहे हैं। खुद मोदी जी के मुताबिक उन्होंने लाखों करोड़ रुपए मुसलमानों पर खर्च कर दिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए। और अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार की IAS की उसमें 50 मुसलमान IAS बने हैं, अधिकारी पद पर बैठे हैं। और जबकि हमारे ऊपर तो आरोप अभी भी मोदी जी के यही है कि कांग्रेस के राज में मुसलमान गरीब था, कमजोर रखा गया, जानबूझकर पिछड़ा रखा गया। तो यानी कि हमने तवज्जो किसको दी? हमने तवज्जो हिंदुओं को दी। यानी कि बीजेपी के बगल में छुरी। तो आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने कोई तवज्जो मुसलमानों को नहीं दी और मुसलमानों को पिछड़ा और गरीब रखा, ये विजय कौशिक मान रहे हैं क्या? ये मोदी जी के कहना है, ये मोदी जी का कहना है। अच्छा, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? सुनिए ना, सुनिए ना। अब भाई मोदी जी कह रहे हैं तो हम इत्तेफाक रख लेते हैं। तो फिर मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। फिर तुष्टीकरण कहां से कर दिया हमने मुसलमानों का? पहली बात। दूसरी बात, हमने तुष्टीकरण किया इस देश की जनता का, इस देश के गरीबों का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे एम्स बनाए, चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए देश ने जो तरक्की की कांग्रेस के राज में की। और इसका एक सबूत और देता हूँ। अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने देश की सुप्रीम कोर्ट में माना है कि जो मनमोहन सिंह जी ने नीतियां बनाई, जो नरसिम्हा राव जी ने जो नीतियां बनाई, वो देश के हित में इतनी अच्छी थी कि उन्हें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और उनके राज में देश ने बहुत तरक्की की और मंचों पर वो मनमोहन सिंह जी को पानी पीकर कोस रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि मोदी जी आखिर इतने बौखला क्यों गए। तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट का कारण ये है कि उन्हें लगता है कि ये चुनाव, क्योंकि विकास के नाम पर मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो स्मार्ट सिटी कहाँ डूब गई, द्वारका की तरह कहाँ डूब गई? मोदी जी बताएं, लाखों करोड़ किसकी जेब में चला गया? PM केयर्स घोटाला, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, कोरोना वैक्सीन घोटाला, लाखों महिलाओं के मंगलसूत्र किसने छीने? मोदी जी। और हिंदुओं को डरा रहे हैं आप। अरे आपके 10 साल में आप कहते हैं आपने हिंदुओं को मजबूत किया है, फिर हिंदू इतना कमजोर है कि भी वो डर जाएगा कि उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन दिए जाएंगे, और आप डरा रहे हैं प्रधानमंत्री होकर। अरे भाई, आपको तो कहना चाहिए था कि भाई ये इस तरह की बातें गलत है और हम इनका विरोध करते हैं। आप तो डरा रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। आपने जो आरोप लगाए हैं, आपने, ठीक है विजय, मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा प्रवक्ता के बयान से आप समझ गए होंगे मुसलमानों का तुष्टीकरण किसने किया है। और कांग्रेस ने हिंदुओं का तुष्टीकरण किया है और बीजेपी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। और बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है मुसलमानों से और मुसलमानों को डरा रही है हिंदुओं से। तो जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, ये जो आप देखिए विजय जी, जो बात आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का, जवाब सुन लीजिए। हकीकत ये है मोदी जी डरे हुए हैं जब से उन्हें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाले के कारण वो देश की जनता की नजरों में गिर गए हैं। किस तरह से उन्होंने, अब आप कहानी को कहीं और भटका रहे हैं। बात कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण पर, बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण पर। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी की मजबूरी है, मुसलमान हिंदू जरूरी है। अच्छा, हिंदू को डराना है तभी तो वोट पाना है। और आप जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें अपने घोषित की, प्रथा रही है। हमने केवल इस देश का तुष्टीकरण किया है, इस देश का किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। पहली बात कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो दर है वो अंग्रेज समय को भी क्रॉस कर सकती है। उन्होंने मोदी जी से कहा है कि आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, जबकि रोजगार तो गड्ढे में चला गया। ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। हालात इतने खराब है। मेरा सवाल ये था, जो आरोप समीर ने लगाया, जो शाइना कह रही है कि कांग्रेस का ये डीएनए है नेहरू जी के जमाने से मुस्लिम तुष्टीकरण करने का। हमारी कांग्रेस की पॉलिसी सीधी रही है कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है और जब तक इस देश का मूल नागरिक सुरक्षित है वो तरक्की कर रहा है। ये समझिए, देश तरक्की कर रहा है क्योंकि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान बने, जिनकी रगों में यहीं का खून है। इसलिए वो हिंदुओं के छोटे भाइयों की तरह,
शान से रहें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस देश की एकता, अखंडता और सभी की भलाई के लिए काम करते रहे और करते रहेंगे। जबकि मोदी जी केवल जहर बांटने का काम कर रहे हैं। आज बेरोजगारी का इतना खराब आलम हो चुका है कि हरियाणा के 550 से अधिक युवाओं को इजराइल में मरने के लिए भेजा है मोदी सरकार ने। जब उनसे पूछा गया कि भाई नौकरी के लिए आप वहां कहाँ जा रहे हैं, वहां तो युद्ध चल रहा है, तो उन युवाओं ने कहा कि भारत में भूखे मरने से अच्छा है हम इजराइल में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस का डीएनए है आजादी के पहले से, नेहरू जी के जमाने से, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने का रहा है, आप उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। अरे मोदी जी, हाँ अरे हाँ समीर जी, आ रहा हूं आपके पास। भाजपा के तमाम प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। तो भैया जब कुछ नहीं किया तो तुष्टीकरण कहां से कर दिया? मुझे बताइए, आज तो मुसलमान इतना खुश हो रहा है, ये कह रहा है कि मोदी राज में रोजगार ही हिंदुओं का छीना है। चलिए ठीक है, आप सवाल से कंडी काट रहे हैं। जी समीर, जी समीर, कंडी नहीं काट रहा। देखिए हमने जो किया है देश के हर नागरिक के लिए किया, हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। अब सुन लीजिए, मेरा ये कहना है प्रखर जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के कुकर्म का जो इतिहास रहा है उसको कैसे बड़ा चढ़ाकर और कैसे पेश करता है। सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी बीजेपी की चलाई हुई है, आईटी सेल द्वारा। चलिए एक